नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा कि बिना गुरु के सेवा करने के नुकसान और बिना गुरु के सेवा करने के फ़ायदे क्या-क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि बहुत से जो लोग होते हैं, वो बिना गुरु के सेवा करनी पसंद करते हैं कि उनको गुरु नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि गुरु हमें नहीं चाहिए, हम बिना गुरु के सेवा कर रहे हैं। तो मैं उनके लिए भी बता दूँ और जो गुरु धारण करके सेवा करते हैं, मैं उनके लिए भी बता दूँ। दोनों के लिए मैं आपको बताऊँगा कि नुकसान क्या हो सकते हैं और क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ठीक है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बिना गुरु के सेवा करने के नुकसान। ठीक है? जो लोग गुरु धारण नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि हमें गुरु नहीं चाहिए, तो ये उनके लिए सबसे पहले तो कि देखिए, अगर आप बिना गुरु के सेवा करते हो तो आपको कोई दिक्कत हो या ना हो, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए आप बिना गुरु के सेवा कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आप बिना गुरु के सेवा कर सकते हो, देवी या देवता की आराधना कर सकते हो बस आप। समझ गए? मतलब कि जैसे आप मंदिर में जाते हो, वहाँ पूजा पाठ करते हो नॉर्मली, वहाँ पे आप कोई भी गुरु धारण नहीं करते हो। जैसे आप किसी भी मंदिर में गए, वहाँ पे आपने नॉर्मल पूजा पाठ करी, वहाँ पे दर्शन करिए, ठीक है? एक ये होता है नॉर्मल पूजा पाठ, आप बिना गुरु के नॉर्मल पूजा पाठ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में आ जाओ, अगर आप जग कल्याण की तरफ जाओगे, मतलब कि आपने गुरु धारण कर नहीं करे और आपको साल 2 साल हो गए हैं सेवा करते हुए। अब आपको थोड़े बहुत देखिए, कोई किसी भी देवी देवता की सेवा करो या इष्ट देवी देवता की सेवा करो, आपको अनुभव होने लग जाते हैं। थोड़े बहुत आपको अनुभव होने लग जाते हैं। आपको हो सकता है सामने वाले की पूछा भी पता चलने लग जाए कि सामने वाले को क्या दिक्कत है, कि क्या दिक्कत नहीं है। 100% सही नहीं होगी, हो सकता है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन आपको पता चलने लग जाएगी थोड़ी बहुत तो, मतलब कि 100 में से 10% पता चलने लग जाएगी, ठीक है? ये होता है। तो वो व्यक्ति क्या करते हैं, फिर वो जग कल्याण की तरफ जाते हैं कि अब हमें जग कल्याण करना है। यही दिक्कत होती है। अब वो जग कल्याण की तरफ जाते हैं, जग कल्याण करने की सोचते हैं। अब वहाँ पे क्या होता है, सामने वाले व्यक्ति के ऊपर कोई बड़ी चीज़ है, अब वो नहीं हटी। अब उसने क्या करा, उस चीज़ से क्या हुआ, उस चीज़ ने सीधे भगत के घर पर अटैक कर दिया। भगत के घर पर सीधे अटैक कर दिया, वहाँ पे दिक्कत दे दी। अब भगत खुद परेशान हो गया कि अब मैं किसके पास जाऊँ? समझ गए? तो अगर आपके गुरु होंगे तो वो आपके घर पे अटैक कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके गुरु ने आपको पूरा तरीका बता दिया कि क्या चीज़ करनी है। आपके घर पे आप कोई बाहर जग कल्याण का कार्य करते हो, वो चीज़ आपके घर पे नहीं आएगी, आपको क्या करके जाना है, ठीक है? या वहाँ पे जाके क्या करना है, या अपने घर से क्या करके जाना है, ठीक है? ये हो गया कि आपके घर पे कोई चीज़ अटैक नहीं करेगी अगर आपके गुरु होंगे तो। कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा बड़ी चीज़ है, ज़्यादा कैडी चीज़ है, तो हो सकता है वो आप पे अटैक कर दे वहीं के वहीं, ठीक? अब हो सकता है आपने वहाँ से वो चीज़ हटा दी। ऐसा भी होता है कि वहाँ से वो चीज़ हटा दी, लेकिन वो चीज़ क्या हुआ, वहाँ से हट गया, वो भगत के घर पे आ गई, ठीक है? अब वहाँ पर दिक्कतें पहुँचाने लग गई। अब भगत खुद परेशान है कि क्या करूँ? बहुत सी बार फिर वो क्या करता है कि बाहर तो संगत आ रही है, बाहर वो सबको ठीक कर देता है, जग कल्याण कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, सारे काम हो रहे हैं। मान लीजिए 100 काम आए उसके पास, 100, ठीक है? तो 100 में से 20 हो जाएँगे, 25 हो जाएँगे, या हो सकता है कभी-कभार 100 के 100 हो जाए। मैंने 100 के 100 मान लिए, ठीक? 100 के 100 काम हो जाए, लेकिन उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में जो दिक्कत है, वो उस भगत के घर पे आती रहेगी। वो दिक्कत वहाँ बढ़ेगी। अब वो सोचेगा कि भाई मैं जग कल्याण करता हूँ, मैं जग में भला कर देता हूँ, सबका ठीक कर देता हूँ, लेकिन मेरे घर पे दिक्कत होती है, मेरे घर पे दिक्कत क्यों ठीक नहीं हो रही? वो किसी भगत के पास जाएगा, किसी भी चीज़ से, किसी भी व्यक्ति से दिखवाएगा। तो मेन कारण ये है कि जो चीज़ आप सामने से हटा रहे हो वो कहीं और नहीं जा रही, वो आपके घर पे ही आ रही है। वो सीधे आपके घर पे आके अटैक कर रही है, तो वो परेशानी आपके घर में है, ना कि बाहर है। बाहर से आपने हटा दी, वो दिक्कत आपके घर में आ गई। दिक्कत तब ठीक मानो ना आपको दिक्कत हो, ना आपके घर में दिक्कत हो, और सामने वाला व्यक्ति भी ठीक हो जाए। समझ गए? तब तो आप समझो कि हाँ, आप जग कल्याण कर रहे हो। वरना आप जग कल्याण करो ही मत, क्योंकि आपको भी दिक्कत हो और साथ में आपके घर वालों को भी दिक्कत हो। इससे बड़े तो आप जग कल्याण करो मत, आप अपने घर का ही भला कर लो, अगर आप गुरु नहीं चाहते तो, ठीक है? क्योंकि बिना गुरु के हो सकता है जग कल्याण अपने आपके घर का भला हो जाए, लेकिन आप जग कल्याण नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु आपको हर चीज़ की विधि बताएंगे, हर चीज़ से निकलना सिखाएंगे आपको कि इस चीज़ को किस तरीके से करना है। कहीं पर भक्ताई करने जाते हो तो अपने घर पे क्या करके जाना है, बाहर क्या करना है,
किसी रोग को उठा के कहाँ बंद करना है, मरघट से बार बार चीज़ उठ के आ रही है, बार बार खुल रही है, तो आपको उस रोग को कहाँ बंद करना है। अगर किसी जगह पे 4 या 5 रोग एक साथ हैं, तो उनको कहाँ कहाँ बंद करना है। ये सब अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं, ये सब चीज़ें आपको आपके गुरु सिखाएंगे। समझ गए? तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको गुरु धारण करना है, अवश्य करना है। अगर आप चाहते कि, और एक चीज़ और दिक्कत होती है कि आपके घर में कोई रोग धोग है, कोई भूत प्रेत है, ठीक है, तो आपके घर पे किसी ने तंत्र क्रिया करी हुई है और आप चाहते हो कि आपके घर की ये परेशानी ठीक हो जाए, लेकिन आप किसी गुरु को गुरु धारण नहीं करना चाहते, ठीक, आप किसी गुरु को गुरु धारण नहीं करना चाहते, लेकिन उसके बाद आप क्या करते हो, आप सेवा पानी शुरू करते हो किसी भी देवी देवता की जिनको आप मानते हो, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, देखिए इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप सेवा करते हो, बहुत अच्छी बात है। आप सेवा करते हो, जो आपके घर में पहले दिक्कत हुई या नहीं हुई, लेकिन आप उसी चीज़ की सेवा करते हो कि भाई मैं सेवा करूँगा और मेरे घर की ये दिक्कत ठीक होगी, तो वो बहुत अच्छी बात है। एक देखिए, हो सकता है कि 50% वो दिक्कत ठीक भी हो जाए, ठीक है, और आप रेगुलर सेवा करते रहो तो हो सकता है वो दिक्कत बिल्कुल ही ठीक हो जाए। लेकिन जो चीज़ तंत्र करके आपके घर पे भेजी गई है, ठीक है, तंत्र करके आपके घर पे वो चीज़ भेजी है, तो वो चीज़ आप इस तरीके से कैसे हटा सकते हो? हटा सकते हो अगर आप जिस भी देवी देवता की पूजा कर रहे हो, उनकी सेवा कर रहे हो, उनकी आराधना कर रहे हो, वो आप बिल्कुल ही अथा करो, मतलब कि मतलब समझ रहे हो? मतलब कि कोई भी उसमें रोक-टोक नहीं, कोई भी नियम नहीं, कोई भी कुछ नहीं। आप किसी भी टाइम, मान लीजिए आपकी आँख 2 बजे खुल गई, आप 2 बजे पूजा कर रहे हो। मतलब कि आप उनको समर्पित हो जाओ कि जो आपके देवी देवता, आप उन पे समर्पित हो गए कि अब तो तुम ही हो, मैं आपकी सेवा करूँगा, आपकी सेवा पानी करूँगा, अब आप ही हो, मुझे इस नैया यहाँ से पार लगाओ, मेरी नैया पार लगाओ, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है कि आपका जग कल्याण हो जाए, आपके घर में जो परेशानी है वो दिक्कत आपको ना हो, लेकिन हो सकता है कि ये दिक्कत और बढ़ जाए या हो सकता है खत्म भी हो जाए, क्योंकि देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, कोई भी व्यक्ति आज के समय में, ठीक है, किसी भी देवी देवता की सेवा बता दो उसे और बोल दे परहेज के साथ सेवा करनी है, पूरे परहेज के साथ, ठीक, और कितने दिन करनी है, ज़्यादा नहीं, 2 महीने बता दो सिर्फ, 2 महीने, बोल दो कि 2 महीने ये सेवा करनी है आपको, बिना किसी, मतलब कि बिना, मतलब कि पूरे परहेज के साथ, हर एक चीज़ के साथ, ठीक है, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 2 महीने में वो व्यक्ति ऊब जाएगा, मतलब कि परेशान हो जाएगा। और परहेज कैसे, पूरे परहेज जिसे कहते हैं, ये नहीं कि आप सब जगह घूम रहे हो, मस्ती कर रहे हो, सब चीज़ कर रहे हो, वैसे नहीं, पूरे परहेज के साथ। और आप देखिए, अगर 2 महीने आप सेवा कर लो, तो एक बिना गुरु के सेवा करने में वो ही मुश्किल है। तो आप सेवा करो, जिस भी देवी देवता की सेवा करते हो उनकी पूरी आराधना करो, उनके पूरे समर्पित हो जाओ कि आप ही हो बस। लेकिन उसके बाद बिना गुरु के जग कल्याण करने की मत सोचना। हाँ, आप किसी देवी देवता की सेवा करते हो तो आप उनको रात भभूत दे सकते हो कि ये लो, आप इस चीज़ को ऐसे ऐसे कर लो, जैसे भी आप बताना चाहो। लेकिन आगे आप किसी और के पास जाओ, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, आपको कुछ समय का आराम दे सकता हूँ। आप ये चीज़ बोल सकते हो सामने वाले से। तो आपको गुरु धारण अवश्य करने चाहिए, आप गुरु को परखिए, देखिए उनको कैसे गुरु हैं, फिर उसके बाद आप गुरु धारण ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और गुरु भी आपको देखते हैं कि आप कैसे शिष्य बन सकते हो, ऐसा नहीं होता कि आप ही गुरु को देखोगे, तो गुरु भी देखते हैं, ठीक है। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।